ये हमारे घर में आ रहे हैं तो ये ओके हैं या नहीं हमारे घर के लिए। टीआरपी इज एवरीथिंग, सो लाइक टीआरपी के लिए सब करोगे। हाँ, क्योंकि उसमें हमारा भी प्रॉफिट है। शो चलेगा, टीआरपी रहेगी अच्छी खासी, तो हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। लाइक अगर आपको वीराना फिल्म याद होगा, वीराना, उसमें एक लड़की है जो कि बाथ लेती है, तो जैसे वो सीन आता था, सडनली पापा वीसीआर रहता था दैट टाइम, वीसीआर को जाके सामने रिमोट लेके फॉरवर्ड। तो सेक्स एजुकेशन हमारा ऐसे ही हुआ है एक्चुअली कि भैया ठीक है, ये थोड़ी सी ऐसी वाली चीज़ है, मतलब ये कुछ कांड वाली है, तो सीख लो, मतलब यहाँ से हमने ऐसे ही सेक्स एजुकेशन। मुझे तो अभी तक मिला ही नहीं सेक्स, मतलब मेरे पेरेंट्स हैव नेवर स्पोकन। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं, एक ऐसे इंसान हैं जिनकी शक्ल तो सुंदर है ही, लेकिन उनकी सोच ज्यादा सुंदर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर आशीष दीक्षित। Thank you so much. तो ये सुंदरता कहाँ से आई? मम्मी पापा? सुंदरता, हाँ, मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं एंड कितना सिंसियरली जाओ। हाँ मम्मी पापा, हाँ मम्मी पापा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं एग्जैक्टली। मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा सुंदर है, पापा के हेयर वगैरह मेरी तरह हैं। बताओ। तो वो सुंदरता तो आना जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है कि आपने क्या इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें सीखी है ओवर द इयर्स जो आप अभी आपके कोई अगर आपका रिश्तेदार आता है, आपकी भाई आता है, बहन आएगी इंडस्ट्री में, तो आप ये बोलोगे यार ये तू सीख ले, अभी से मैं तेरे को बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली, एक्टिंग की जो बेसिक होती है चीज़ें, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। लाइक एक्टिंग सीखना में आप रखते हो बहुत ही। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग NSD से आते हैं या फिर FTI से आते हैं, तो वो इनहेरेंटली उनका एक अपर हैंड होता है क्योंकि लोग उनको पहले अलग तरीके से देखने लग जाते हैं? सी, ये चीज़ें हैं, मतलब कि ये इंस्टीट्यूशन जो एक चीज़ होती है बहुत बड़ी चीज़ होती है। वहाँ पे मतलब मेहनत करवाते हैं, मतलब सिर्फ एक्टिंग ही नहीं होती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ लाइक डांस, ये वो, एंड डायलॉग डिलीवरी, फ्लो कैसे उठाना है, कैसे गिराना है, ये सारी चीज़ें जब सिखाते हैं। वो कहते हैं ना, जैसे हम बचपन से लेके 16 साल 17 साल तक सिर्फ पढ़ाई करते हैं एक जॉब पाने के लिए, 25,000 30,000 की जॉब के लिए, राइट? तो अगर हम इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो कम से कम उसके लिए भी तो पढ़ाई ज़रूरी है, तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें इतनी चीज़ें यहाँ से मिलेगी इंडस्ट्री से, चाहे वो बजट हो, चाहे शोहरत हो, नाम हो, तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। तो NSD BNA ये सबको वैल्यू इसीलिए दिया जाता है बिकॉज वो बहुत ही तब के आए हैं, बहुत ही तब के आते हैं, और वो एक्टिंग करते समय ये बिल्कुल नहीं पूछते कि सर ये चीज़ को कैसे लेना है। सर नहीं भी बताएंगे, डायरेक्टर नहीं भी बताएगा, क्रिएटिव नहीं बताएगी, तो भी वो चीज़ें वो समझ जाते हैं कि मुझे कैसे करना है। आप कभी तपे हो, मतलब नॉट इन इंस्टीट्यूशन वाइज में सेट पर तपे हो या किसी इंसान की वजह से तप गए हो? मेरी इंडस्ट्री में स्टार्टिंग मतलब ऐसी हो गई थी, मैं बालाजी के बाहर जाके मतलब सामने जाके चाय वगैरह का टाइम पास करते रहता था। मैं बोलता था यार गुमराह करना है, मुझे गुमराह करना है। दैट टाइम गुमराह वी चैनल पे आता था, तो मैं बहुत ज़्यादा ये था कि मुझे करना है यार, कुछ भी करके गुमराह करना है। तो कोई भी आता था, मैं बोलता कास्टिंग डायरेक्टर हो क्या भाई? तो वो बोलता था हाँ, मतलब कोई तो नंबर ले लेना, ये करना। बिकॉज जिस समय मैं इंडस्ट्री में आया था 2013 के एंडिंग में, तो व्हाट्सएप वगैरह आ गया था, तो नॉर्मली शेयरिंग एंड ऑल होते थे। कोई बोलता था काम करो, अपना ये एक इंट्रो देकर चले जाओ। तो इंट्रो उस समय बालाजी में नहीं होता था, उस समय इंट्रो यहाँ चांदीवली स्टूडियो में होता था। चांदीवली में होता था, अगर आपको आइडिया होगा याद है, चांदीवली इज वन, आई हैव हर्ड अबाउट इट। तो वहाँ जाके इंट्रो एंड ऑल देता था। फिर गुमराह जब मिला मुझे फर्स्ट टाइम, तो आई वाज डूइंग फ्रेंड कैरेक्टर दैट टाइम, एंड मुझे आज भी याद है। अच्छा, यू गॉट गुमराह? या हाँ, गुमराह मैंने 4-5 बार की है दैट टाइम। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब मुझे काम मिल गया, एंड देन सेट पे जाने के बाद रियलाइज होना शुरू हुआ यार बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, मतलब कैमरा फेस कैसे करना है, ये चिल्ला देते थे हिल मत, सीधा खड़े। मैं बोलता था यार एक्टिंग करना ही, हिलेगा नहीं तो कैसे? तो चीज़ें नहीं समझती थी। तो मैंने बोला नहीं यार ये हल्का नहीं है। तो एक अरुण मित्रा हैं, BNA के स्टूडेंट है, अरुण मित्रा, उन्होंने एक्चुअली एक कोचिंग स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में एक्टिंग की। तो मैं उनके पास जाना शुरू किया और उन्हें लगा कि ये बंदा कुछ कर सकता है, तो मुझे स्पेशली बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे एंड बोलते भी थे कि तू करेगा। एंड मुझे अभी भी याद है वहाँ पे 30 बंदे थे, लड़कियाँ लड़के सब मिला के।
30 में से 29 गायब हो गए बैक टू पैविलियन एंड ओनली 1 आई एम वर्किंग इन इंडस्ट्री राइट नाउ या That's such a proud moment. Let's talk about ऐसे आपके कुछ एक्सपीरियंसेस जो एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है लेकिन उसने आपको शेप किया है टू बिकम द आशीष यू आर टुडे. मुझे मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ने एक्चुअली आशीष बनाया. मतलब मैं ऐसा नहीं था, मैं एक्चुअली बहुत शाय टाइप का बंदा था. सच बता रहा हूँ, मैं स्टेज पे भी नहीं जाता था. मुझे ऐसा लगता था यार मैं जाऊँगा मेरे पैर हाथ सब थर थर काँपेंगे. लेकिन ना मैं जब कॉलेज में गया तो वहाँ पे हमारे सीनियर्स होते हैं यू नो, तो वो लाइक सॉन्ग गाना गाना, फैशन शो, रैम्प शो. तो मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में था और मैं फाइनल ईयर इंजीनियर्स को देख रहा था, मतलब मेरे सीनियर्स को. मैं देखता था यार ये कितना यार खुल के यार स्टेज पे करते हैं यार सब, इन लोग को डर नहीं लगता, ये नहीं लगता. तो हमारी ग्रुप का एक बंदा वो भी स्टेज पे जाके यू नो परफॉर्मेंस एंड ऑल, तो कहीं ना मैं ये सोचा यार वो कर सकता है मैं क्यों नहीं. मतलब मुझ में भी तो कुछ बात होगी यार, तो मुझे ट्राई करना चाहिए. तो मैंने बहुत ही बेसुरा यू नो स्टेज परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन स्टिल तालियां बजी. या तालियां बजी. तो मैंने बोला यार सबसे बड़ी बात है मेरी जीत यहाँ पे ये कि मैंने एटलीस्ट सोचा और मैं स्टेज पे गया और मैं गा के आया. भले मुझे गाली मारो कुछ भी करो, लेकिन मैंने मेरे अंदर का जो सेटिस्फैक्शन था वो कंप्लीट कर लिया. मैंने गाना गा दिया, दैट्स इट. तो वहाँ से कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो मेरे लाइफ में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ. अगर हम रात के जस्ट टू गिव अ बैक स्टोरी, वो नागपुर में थे इन अ हॉस्टल. उन्होंने इंजीनियरिंग किया, इज आल्सो एन इंजीनियर. तो मतलब बहुत लोग एक्टर लोग पढ़ के नहीं आते, पर ये पढ़ के आए. या एग्जैक्टली. और मैं यूनिवर्सिटी सेकंड टॉपर भी रह चुका हूँ आईटी में. या बहुत Progressive. लोगों को नहीं पता है एक्चुअली आज भी, लाइक बहुत सारे न्यूज़ वाले मतलब कवर किए हैं इस चीज़ को, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं. आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम आपके शो में स्पाइस इट अप विद तन्वी के शो में मैं बता रहा हूँ ये कि मैं इंजीनियर भी हूँ और यूनिवर्सिटी सेकंड टॉपर भी रह चुका हूँ. या 2012 में. थैंक यू सो मच. घर में हिंदी बोलते हो? नहीं एक्चुअली आई एम फ्रॉम नॉर्थ, तो मतलब मैं मम्मी से अवधी भाषा में बात करता हूँ. हाँ. या मम्मी से अवधी भाषा में बात करता हूँ, रेस्ट पापा वगैरह से नॉर्मल हिंदी जैसे बात. तो बहुत ही अच्छी भाषा है. या मतलब काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है. आपकी मम्मी को बोलना मुझे सिखाए. चलो अभी चलते हैं पैकअप के बाद. डन. थैंक यू वेरी मच. इसी के साथ हम राउंड 1 खत्म करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन इन द राउंड 2. आप जाइए कॉफी पीजिए. बिफोर आई आस्क यू अबाउट योर लव एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, मुझे पूछना है कि कास्टिंग डायरेक्टर, देखो कास्टिंग काउच तो मैं पूछ ही नहीं रही हूँ आपके साथ हुआ या नहीं, मुझे ये पूछना है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स ने आपसे कभी वियर्ड चीज़ें मांगी कि ये भेजो वो भेजो, तुम्हारा कुछ जस्ट टू चेक कि आप सही हो कि नहीं? बिल्कुल मांगते हैं ये चीज़ें, इसलिए करते हैं लाइक कोई या तो आपका डेट ऑफ बर्थ अगर शो कर रहे हैं, कुंडली चीज़ें. कोई फोरहेड का फोटो मांगता है कि भैया मुझे, या तो पूरा फोटो यू नो आपका निकाल लेते हैं इंस्टा वगैरह से. कभी नहीं पूछते हैं, तो एक्चुअली उनका कुछ पर्सनल यू नो जोन होता है, वो उसमें जाके चेक करते हैं कि ये बंदा हमारे लिए सही है या नहीं, इसका डेट ऑफ बर्थ ओके है या नहीं, हमारे शो के साथ मैच करता है नहीं. तो सबके अपने अपने पंडित एंड ऑल होते हैं, तो चेक करते हैं, चाहे वो कोई भी हो जाए. रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउस हैं बहुत सारे, तो वो अपना चेक करते हैं. वही जैसे कि मैंने मतलब ये बता रहा हूँ कि नया घर खरीदते हैं जब हम, तो वहाँ पे हम वास्तु एंड ऑल सारी चीज़ें देख के ही लेते हैं कि अगर हम इस घर में जा रहे हैं तो सारी चीज़ें ओके है या नहीं. तो इसलिए वो भी सोचते हैं कि अगर ये हमारे घर में आ रहे हैं तो ये ओके है या नहीं हमारे घर के लिए. तो ये चेक करना दैट्स कूल. तो सेट पर भी क्या कुछ होता है कि वो जैसे आप बोल रहे थे कि वो दरवाजे अलग होते हैं और टीआरपी ऊपर चल जाती है, क्या है वो? दरवाज़ा मतलब वही वास्तु, इट्स ऑल अबाउट वास्तु. अभी यहाँ पे हम बैठे हैं, ये लाइट्स एंड ऑल, ये भी एक वाइब्रेशन दे रहे हैं हमें यू नो कि यहाँ पॉजिटिव है, सारी चीज़ें, एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है. तो वहाँ पे भी उनके पंडित या जो भी होते हैं बताते हैं ये दिशा में नहीं खुलना चाहिए यू नो, बाहर आता है समथिंग, ये दिशा में खोल दो, यहाँ पे रिलीज़ होता है प्रेशर. तो इसलिए कुछ दरवाजे बंद होते हैं सेट पे, कुछ दरवाजे खुल जाते हैं. तो हम एक्टर्स उसमें बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कभी क्या होता है कि मेकअप रूम से सीधा हम सेट पे पहुंचते हैं, लेकिन वो मेन डोर बंद हो जाता है, फिर हमें घूम के पूरा टर्न होके बैक साइड से जाना पड़ता है. तो उसमें थोड़ा सा टाइम. टीआरपी इज एवरीथिंग, सो लाइक टीआरपी के लिए सब करोगे. क्योंकि उसमें हमारा भी प्रॉफिट है. शो चलेगा, टीआरपी रहेगी अच्छी खासी, तो हम भी आगे बढ़ते रहेंगे. यार आपको लगता है कि अगर जब ना टीआरपी सही होती है ना तो लोग एक्टर को बोलते हैं अरे गुड, लेकिन अगर है ना टीआरपी खराब हुई तो शो खराब हुआ मतलब एक्टर, बहुत एक्टर पे ही ब्लेम आता है.
और वो सभी कास्टिंग डायरेक्टर्स को पता चल जाता है, अरे 6 महीने ही तो किया है इसने शो। 6 महीने किया था, 6 महीने में बंद हो गया, अरे 3 महीने ही किया उसने, शो बंद हो गया। लेकिन नो डाउट कुछ अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो आपकी काबिलियत को वैल्यू देते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं इंडस्ट्री में जिन्हें अच्छे से पता है कि आशीष दीक्षित एक्टर अच्छा है। वो ये नहीं देखते कितना शो चला इसका, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे शोज लाइक जब मैं दिल ढूंढता है कर रहा था ZTV का, तो 6 महीने में बंद हो गए। बाल गोपाल में स्टार्टिंग कैमियो पे था, DD नेशनल का एक शो था, सियाराम एक प्रेम का था, वो भी 6 महीने में ही बंद हो गया था। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 6 महीने वाले गंदे एक्टर होते हैं, मैं खुद 6 महीने वाला ही हूँ। लेकिन हाँ, ये फर्स्ट शो है जो नियर अबाउट 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और बहुत अच्छा चल रहा है। दंगल पर नंबर 1 है, 32 टॉप में है, या ग्रॉस रेटिंग में 32 पे आता है हमारा शो। ताली बजाओ यार। इस डे एंड एज में बहुत इंपॉर्टेंट है। Exactly, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स टॉक अबाउट लव। Are you in love? Yeah, I'm in love with my wife, श्वेता। एंड सेकंड जो मेरा प्यार है वो जॉब है, काम है। या तो बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी वाइफ से। कैसे मिले? हम मिले एक्चुअली एक छोटे लो बजट की फिल्म थी एंड लाइक स्पेसिफिकली बोले एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली वो मार्केट में अभी तक आई भी नहीं है, और अगर आ भी जाएगी तो शायद से मतलब अच्छे लेवल पे नहीं आएगी, बिकॉज वो कहते हैं ना कि शुरुआती दौर में जो हमें मिलता है हम सोचते हैं यार काम मिल रहा है करते रहते हैं। हाँ, क्योंकि उस चीज़ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और देखा जाए तो वो फिल्म बहुत ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए इसलिए क्योंकि मुझे मेरी वहाँ से धर्मपत्नी मिली है, मेरी लाइफ मिली है, यू नो। तो एक्चुअली हम मिले थे राजवंत पैलेस, इफ़ यू नो, बड़ौदा में। तो राजवंत पैलेस में शूट करने गए थे एंड श्वेता मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई थी। एंड सबसे बड़ा कोइंसिडेंट मतलब ये हुआ कि लाइक मैं नागपुर से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था एंड शी इज़ फ्रॉम नागपुर। तो वो नागपुर से, मुझे ये नहीं पता था। हम इंडस्ट्री में आके मिले तो नागपुर कनेक्शन मिला। जैसे अभी आपने बताया कि जलगांव से, तो मैंने पूछा कि यार यू आर फ्रॉम रायसोनी एंड ऑल। तो वैसे वो थी, तो उसने भी लाइक प्रियदर्शनी कॉलेज नागपुर से। तो मैंने बोला यार मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो यू नो बॉन्डिंग शुरू एंड ऑल। फिर धीरे धीरे हमने जब वहाँ पे 21 या 22 दिन का स्केड्यूल कंप्लीट किए, फिर वहाँ से जब मुंबई आए, तो जब वो बिछड़ रहे थे ना, तभी एक वाइब आ गया था। और तभी मैंने आई डोंट नो मतलब क्या वाइब्रेशन था क्या नहीं, 21 दिन के ही अंदर मुझे ऐसा लगा यार आई थिंक ये वही है, मतलब जो एग्जैक्टली मेरे लिए बनी है। मतलब ये वो कहते हैं ना जब लाइफ पार्टनर को मिलना होता है ना, वो कहीं से भी मिल जाती है। शायद से आपको बस स्टॉप पे मिल जाए, मतलब मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ। बस स्टॉप नहीं जा रही इसलिए मेरे साथ नहीं हो रहा है। बस स्टॉप की बात नहीं किया, टू द बस स्टॉप्स नाउ ताकि मुझे कोई तो मिले। हाँ, बस स्टॉप पे मिलेंगे। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम्हें तो यार तुम्हें अच्छे जगह मिलेंगे, यू नो, डोंट वरी। तुम टॉप लेवल पे जाओगी, न्यूयॉर्क एंड ऑल, तो वहाँ पे सब मिल जाएंगे अच्छे बिजनेसमैन एंड ऑल, डोंट वरी। हाँ, चलेगा। जब हम मुंबई आए तो हम मिलना शुरू कर दिए, डेटिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें। फिर एक समय आया, मैंने श्वेता को सरप्राइज़ दिया और मैंने बोला कि ठीक है, जो तुमने बोला था वो मैं करने जा रहा हूँ। तुमने बोला था मम्मी पापा को लेकर आओ, तो मैं मम्मी पापा के साथ नागपुर आ रहा हूँ रिश्ता लेकर। एंड तुम बिलीव नहीं करोगी, श्वेता शॉक में थी, श्वेता डर गई थी पूरी। एंड मैं खुद थर काँप रहा था। क्या होता है ना कि मतलब हमें उस समय नहीं पता था कि यार चीज़ें कैसे रहेगी, लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा था यार ये मिली है तो इसे छोड़ना भी नहीं, बिकॉज आजकल ज़माना बहुत अजीब है। हम जल्दी हमारे लाइफ पार्टनर को ढूंढना मतलब आज की जनरेशन में बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगा कि यार शी इज़ परफेक्ट फॉर मी, तो मैंने बिगर टाइम पास किया। वो तुलसीदास ने कहा है, समय रहते ही चेत जाने में बुद्धिमानी है, यू नो। मतलब कि जितने जल्दी यू नो मौके पे चौका मार लो उतना ही बेटर है, क्योंकि कुछ अच्छे डिसीजंस होते हैं लाइफ में। वो हो जाते हैं तो हो जाते हैं, अदरवाइज आप पड़े ही रह जाओगे ज़िंदगी में। तो मैंने मौका देखा और मैं निकल गया, और उसी दिन हमारा मतलब रोका होता है, रोका भी कर लिया मैंने ना। एंड देन उसके 7 महीने के बाद एंगेजमेंट एंड उसके 6 महीने के बाद शादी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट, आपको पता है अभी आई डोंट नो आप कितने अपडेटेड हो, बट आजकल का डेटिंग सिचुएशन इज लिटिल डिफरेंट। मतलब और इस इंडस्ट्री का तो इतना नाम खराब है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मा पापा को ये टेंशन होती है कि अरे ये जा तो रही है काम करने, पर पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, और ये टाम टूम टिम। और बहुत सारे टाइम ऐसे भी होता है कि बहुत सारे शादीशुदा लोग दे आर वेरी ओके विथ लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल, और इस इंडस्ट्री में है भी, और लोगों को पता भी है,
पीपल थिंक इट्स ओके ऑल्सो, या इस इंडस्ट्री में लोगों को लगता है हाँ ठीक ही है, क्या है उसमें? एक्चुअली मैं सबसे पहले एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हम हैं लाइमलाइट की दुनिया में। हम अगर कोई भी मतलब कोई भी गलती या हरकत कर बैठते हैं तो वो पूरी दुनिया की नज़र में आता है। करेक्ट। तो सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ हो गया या बिजनेस, कोई भी किसी भी फील्ड में ये चीज़ें होती है। मेरे भी बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं जो कि यूके, लंदन, यूएस एंड ऑल सब जगह बैठे हुए हैं। सब बोलते हैं हर जगह पे, यार आशीष ऐसा नहीं है तेरी इंडस्ट्री में, तेरी इंडस्ट्री में का इसलिए लाइमलाइट में आता है बिकॉज तुम लोग फेमस होते हो। तुम्हारा हर एक मतलब मोमेंट्स पे लोगों का ध्यान रहता है। नहीं भी पता तुम लोगों का ही दोस्त बैक बीचिंग करके 10 लोगों को बता देता है इसका ये सेटिंग चल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये चीज़ें ऐसे वायरल होती है। तो मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं होता है। इंडस्ट्री का इसलिए लाइमलाइट में आता है बिकॉज हम लाइमलाइट की ही दुनिया में हैं। या तो ये गलत भी नहीं है, और देखा जाए तो मतलब अगर किसी का किसी से नहीं जम रहा है तो मेरे ख्याल से यार रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। जैसे श्वेता और हमने 2 साल लिया था एक दूसरे के साथ वक्त। एक दूसरे के साथ 2 साल लेने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें की ना, हमें नहीं पता होता है। जैसे कि अभी मैं आपसे मिला हूँ, मुझे नहीं पता कि आपका लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। समय बताएगा मुझे कि आपको क्या पसंद है, क्या है। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग कैसे हैं, ये मैं 1 दिन या 10 दिन में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये ऐसा है। मैं आपके साथ रहूँगा, आपके साथ बैठूंगा, उठूंगा, आपके साथ घूमूंगा फिरूंगा, तब मुझे पता होगा कि कितनी सही आप हैं, कितने सही वो हैं। तो आई थिंक टाइम दो। टाइम देने के बाद जब आपको बहुत लगे कि हाँ, एंड आई रियली अप्रिशिएट राजकुमार राव कि इस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से लाइक आई थिंक 9 या 10 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद पत्रलेखा से उन्होंने शादी की है। तो ये चीज़ें सीरियसली सैल्यूट है उन्हें कि वो इस तरीके से आगे बढ़े। तो ऐसे ही आई थिंक टाइम लेना चाहिए, टाइम लेके ही करो, क्योंकि उसके बाद जो चीज़ें होती हैं स्प्लिट होना, ये होना, वो दोनों की आई थिंक दोनों की छवि जो होती है इमेज वो खराब कर देती है इंडस्ट्री में। अब तो हमने आपकी लव स्टोरी भी जान ली। काश श्वेता होती तो हम उनसे भी पूछ लेते। मैं बोल के एडजस्ट अभी कैन वी वीडियो कॉल हर एंड आस्क हर? वीडियो कॉल अभी इस समय तो वो समथिंग उस चीज में बिजी हो गया, एज यू नो। बट लाइक इफ कैन यू ट्राई? हां, ट्राई कर सकते हैं। It'll look very cute. आई डोंट नो कि वो किस अवतार में होगी, और लड़कियां बहुत ज्यादा will not show that to the camera. Okay. Voice. देखो वाइफ से बात करने के लिए भी सज रहे हैं। ओह या ऑब्वियस बात है। So cute. या बच्चा। ओके हाय। सो तन्वी इज हियर। Hi. Hi, Tanvi. Actually, I'm in mom's look now. I know. Congratulations. Thank you so much. You look so lovely. The glow is coming. Thank you. तो मुझे यही पूछना था कि आपको आशीष क्यों अच्छे लगे? क्योंकि वो मेरी तारीफ ज्यादा करते हैं। ओह माय गॉड, अभी चेंज हो गया। चेंज हो गया है, बहुत तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे, पुल बन रहे हैं। है ना? करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं अच्छे लगेंगे। धमकियाँ मिल रही है मैम को। हाँ, धमकी है। और ऐसी कौन से honestly I'm saying कि like he's a good man. हर चीज में like सपोर्टिव है, एज अ वाइफ मतलब वाइफ से पहले अच्छे दोस्त हैं, एज अ फ्रेंड जैसे आपको एक कंफर्ट जोन चाहिए होता है, लाइक आफ्टर मैरिज समटाइम्स यू फील कि यू शुड हैव समथिंग लाइक कुछ अच्छे दोस्त आपके करीब होने जरूरी होते हैं, एंड हस्बैंड में अगर वो चीज अवेलेबल है तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन। सो एक कंफर्ट, एक फैमिली, एक उसके साथ साथ एक फ्रेंड जोन जो मुझे चाहिए होता है वो आशीष में है। लाइक मैं हर चीज उनसे शेयर कर सकती हूँ। एक फादर की छवि जो चाहिए होती है ना हमें, हाँ होती है यार, सब लड़कियों को चाहिए होता है कि उनके पप्पा जैसे लड़का मिल जाए कोई। हाँ, तो वो है एक मतलब एक ऑनेस्टली सेइंग कि आपको आपके जो फादर होते हैं तो आपको एक प्रोटेक्टिवनेस फील होता है, उसके अलावा आप किसी और के साथ नहीं फील कर पाते हो। तो आफ्टर दैट लाइक आशीष में मुझे वो प्रोटेक्टिवनेस फील होता है, मतलब अगर मुझे जरूरत है किसी चीज के टाइम पे तो पापा के बाद कौन है जो मुझे वो चीज में कंफर्ट दे सका है, तो वो आशीष है। इसलिए So cute. एक दूसरे को आप दोनों ने फंसा लिया है, वेरी गुड। वेरी गुड, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। ओके, अभी थोड़ा स्पाइसी मुझे चाहिए कि ऐसी कौन सी हैबिट है जो बिल्कुल अनोइंग है इनके बारे में, मतलब आप सहन करते हो बस, मतलब इट्स जस्ट कि आप इनका माथा फोड़ दो एक दिन। ओवरथिंकिंग हर चीज में ओवरथिंक करते हैं।
और आपको इनके बारे में क्या अच्छी नहीं लगती चीजें, अनोइंग चीज? वही जब मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ तो बस डांट देती है, ज़्यादा सोचना नहीं है यार, क्या तुम कर रहे हो। बस यही है। या सही है तुम लोग। नहीं सच बाकी हाँ हाँ हाँ, सच बोलो, बोल रही है एक वो। एक चीज़ है, मतलब वो सभी लड़कियों में होता है। लाइक क्या? अगर मुझे शॉपिंग के लिए जाना है सपोज, हाँ मतलब या श्वेता को जाना है, तो मैं करीब 2 घंटे 3 घंटे पहले ही बोल देता हूँ सी ये टाइम पे हमें निकलना है, ओके। आप बिलीव नहीं करोगे, वो टाइम चले जाता है, क्रॉस हो जाता है और मैं एकदम परेशान हो जाता हूँ, और ट्रैफिक होगा, ये होगा, मुझे नहीं जाना है यार, ये क्या तुम टाइम। तो वो चीज़ों में हमारा पंचुअलिटी में चूंकि आप बहुत ज्यादा फिनिकी है, हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं पंचुअल रहूं। टाइम पे रहूँ। और आपका क्या मानना है इसमें अबाउट दिस टाइमिंग एंड ऑल? कि आप लेट करती हो शॉपिंग के वक्त? मैं भी हूँ, बट एज अ गर्ल थोड़ा तो टाइम लगता है ना हर चीज हाँ, में। वो अग्री है, ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ, आई एडमिट। बस वही चीज है। He's just like I accept. Thank you so much. Bye bye, take care. Also belated happy anniversary. Thank you so much. Means a lot. Okay, अपने पति को बाय बोल दो। ओके बच्चियों, Hi, bye baba. बाय बाय। भाई बाबा बच्चा, हमने क्या बात की है यार? या एक्चुअली वो मुझे बब्बा बोलती है, और आप उनको बच्चा BABBA, What does बब्बा। it mean? बब्बा मीन्स लाइक वो अपने नाना जी से बहुत प्यार करती थी, तो उनको बब्बा बोलती थी, और वो बहुत ही केयर करते थे उनका। लाइक माँ बाप तो रहते ही हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनके यहाँ रही भी है 2-3 साल, तो उनको बब्बा बब्बा समटाइम्स बाबा एक्चुअली। तो बाबा को चेंज करके बब्बा मुझे बोलती है, एंड मैं उसे 7-8 नामों से बुलाता हूँ, लाइक शुग्गू, बच्चा, बिट्टा, काइंड ऑफ लाइक जो भी मन, हाँ जो मन में आया। बूबू डूडू, इफ यू नो बूबू डूडू, ये एक कार्टून है। हाँ, जो कभी कभी रील्स देखते हैं तो बहुत फेमस कार्टून है। बुबू डुबू। हाँ, तो वो मतलब मैं उसे बुबू बोलता हूँ, वो मुझे डूडू बोलती है। कुछ भी मतलब जो रैंडमली प्यार से निकलता है वो बोल दो, खत्म। So cute. हाँ, उस पे ज्यादा बहस करेंगे तो वो भी मुद्दा बन जाता है फिर। Okay, thank you so much. Let's take a quick break and let's get to a round which is spicy and hot. Hi, welcome back. Let's do this. Let's ask Ashish some hot and spicy questions. Are you ready? ready. ऐसे बोलो, I'm ready. I'm Ready. And keep it real. ये इसका मतलब क्या होता है? बस spicy. spicy. ये जल रहा है। यहाँ पे ना मिर्च रखो, खाने के बाद एक्टर से ये वाला क्वेश्चन पूछा। Oh, we can add that segment, मिर्ची वाला. Yeah. Okay, thanks यार आशीष. Wow यार. I'm creative, You're very creative. Okay, आपको मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आपको ये और नहीं बोलना है. ये for yes, good job, like yeah, good, like नहीं मैं नहीं करूँगा. Good? No. Okay, flings, ये और नहीं. Wow. Yeah, you like flings? I also like flings. तो कभी किया है? हाँ. It's great. आपने? हाँ. Good. Okay. One night stands. ये और नहीं. One night stand. Just like for a night. Yeah. आप थे ठरक. You were a ठरक. Not in that way, यार. Not in that way. पार्टी शार्टी दोस्तों के साथ. Rubbish. Not in that way, yeah. कुछ भी बोल रहे वन पार्टी. अरे दोस्तों के साथ क्यों, मतलब लड़की के साथ ही जाना जरूरी है. हाँ. फ्रेंड्स नहीं होते. अभी मैं इन्हें बोलूंगा तो ये नहीं जाएंगे मेरे साथ बैठ के एंजॉय वन नाइट स्टैंड तो लड़की के साथ ही होगा, मतलब इफ यू आर स्ट्रेट एंड ऑल. ये दुनिया की गलत धारणा है एक्चुअली. ये धारणा चेंज करने की जरूरत है. हाय अल्लाह, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, सोच. ओके, लेट्स गो ऑन. सिचुएशनशिप, ये और नहीं. सिचुएशनशिप इज बेसिकली व्हेन टू पीपल आर टुगेदर, लेकिन वो बोलते नहीं है कि वो साथ में हैं, वो बस चीजें करते हैं. नो. ओके. डेटिंग ऐप पर मिलना, ये और नहीं. नो. क्यों? कभी नहीं. क्या बात कर रहे हो? आजकल के आधे रिलेशनशिप डेटिंग ऐप से. हाँ, मुझे पता है. आपको ये भी सुन के बहुत ही ये होगा कि मैं इस पे भी नहीं हूँ. क्या बोलते हैं वो? बम्बल, नहीं, हिंज, टिंडर, हाँ, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट यार. वो तो मैं भी नहीं पे भी नहीं हूँ मैं. नहीं, टिंडर उंडर, ये बबल क्या लोग बोलते हैं, या बहुत सारे ऐप हैं. मैंने कभी गूगल किया है, बहुत सारे 11-12 ऐप्स आते हैं. मैं बट कभी मैंने भी डाउनलोड ट्राई नहीं किया, कभी डाउनलोड नहीं किया. खैर हमें जरूरत नहीं पड़ती. या ओके. डू यू बिलीव इन बीइंग फ्रेंड्स विथ योर एक्स? नो, नॉट एट ऑल. नॉट. कट कर दो उनको अपने जीवन से. बिल्कुल. उन्हें भी खुश रहने दो, बिकॉज सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है. ओके. सेक्स एजुकेशन, ये और नहीं? या
ओके आपको मतलब आपके कभी टॉक हुआ था पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मेरा तो मॉम अभी तक नहीं डैड हुआ है। एक्चुअली हम जहाँ से बिलोंग करते हैं कभी ऐसे मॉम डैड पर्सनली तो नहीं बताते, बट या चीज़ें लाइक उस समय अगर आपको याद होगा टेलीविजन ही या फिल्म वगैरह ही बहुत कुछ, लाइक अगर आपको वीराना फिल्म याद होगा, वीराना, उसमें एक लड़की है जो कि बाथ लेती है, तो जैसे वो सीन आता था सडनली पापा वीसीआर रहता था दैट टाइम, वीसीआर को जाके सामने रिमोट लेके फॉरवर्ड घर में बैठे रहते थे 7-8 फैमिलीज, तो बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन ये होता था, कोई उठ के वॉशरूम, कोई पानी लेकर आ जा, कोई यहाँ, और हम छोटे छोटे हम ये खोए रहते थे कि अब क्या होगा, एंड पापा चेंज करने में लगे रहते थे तो सेक्स एजुकेशन हमारा ऐसे ही हुआ है एक्चुअली कि भैया ठीक है ये थोड़ी सी ऐसी वाली चीज़ है, मतलब ये कुछ कांड वाली है तो सीख लो, मतलब यहाँ से हमने ऐसे ही सेक्स एजुकेशन मुझे तो अभी तक मिला ही नहीं सेक्स, मतलब मेरे पेरेंट्स हैव नेवर स्पोकन ऑन, बट या जैसे कि आजकल बहुत सारे अभी दहाड़ एक वेब सीरीज है, इफ यू नो, तो दहाड़ वेब सीरीज में भी जो एक्टर है उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, सोनाक्षी के साथ हैं, वहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा सेक्स एजुकेशन का एक नॉलेज दिया गया है। वहाँ पे ना वो अपनी बच्ची को, मतलब उनकी बच्ची होती है कुछ 11-12 साल की, उसको बैठा के ना सिखाता है, लड़के को और लड़की को दोनों को, कि क्या सेक्स एजुकेशन होता है, मतलब कौन सी चीज़ गलत है क्या सही है। तो आई थिंक देना बहुत ज़रूरी है आज के जनरेशन के बच्चों को, लाइक 11-12 साल के, 10 साल के, 9 साल के जब क्रॉस करते हैं, जब चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, जब हमें पता चलता है कि वेबसाइट पे कुछ अलग चीज़ें भी आ रही है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि स्क्रॉल करते करते नेक्स्ट क्या आ जाए। आज की दुनिया ऐसी है, इसे एआई भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि अगर बाप ने देखा है तो अगर बेटा मोबाइल ले लिया तो वही दिख जाएगा। Correct. तो इसलिए आई थिंक सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है बच्चों को, कि उन्हें समझे क्या सही है क्या गलत है। Nice, good, very good now. Hooking up with someone from set? No? Not at all? Like अगर आपकी शादी नहीं हुई होती? शादी नहीं हुई होती तो भी ज़्यादा नहीं, बिकॉज मैं अपने पर्सनल जोन में रहना बहुत पसंद करता हूँ। मैं आज भी पर्सनल जोन में रहता हूँ, लाइक मेरे सारे दोस्त हैं सेट पे, चाहे मैं परिणीति में भी काम किया, तन्वी, अंकुर, सब मुझे बहुत ही प्यार से जानते हैं कि आशीष अच्छा है, लेकिन मैं ज़्यादा करके पर्सनल जोन में रहना चाहता हूँ, बिकॉज ज़्यादा बैठ के बातें करना भी आई डोंट लाइक, बिकॉज वो फिर वो हो जाता है ABC के आओ बहन चुगली करे, आई डोंट लाइक, बिकॉज ना चुगली करे या ABC के बोलते हैं उसे, तो मुझे वो सब पसंद नहीं है, बिकॉज वो चीज़ें होती है हर जगह होती है, चाहे कोई भी फील्ड हो, तो उसका पात्र बनना या उसका हकदार बनना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने पर्सनल जोन में रहता हूँ। ओपन रिलेशनशिप, ये और नहीं? ओपन रिलेशनशिप मतलब आप दोनों हो, मतलब शादीशुदा, लेकिन आप बोलो कि आई कैन हुक अप विद एनीवन आई वांट, यू कैन हुक अप विद, ये ट्रेंड ठीक है, मतलब लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है। आई डोंट नो, मैं मतलब ये सभ्य इंसान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे पर्सनली आई डोंट लाइक। क्या है ये सब, मतलब करके क्या मिलता है इंसान को, मतलब वो जीते भी कैसे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। ये छोटी सी दुनिया में जीते भी कैसे हैं, मतलब आप यहाँ भी हो, यहाँ भी हैं, आप उसका भी चेहरा देख रहे हैं, इसका भी चेहरा देख रहे हैं, आप लोगों को फेस कैसे करोगे? ठीक है, चलो मैं मानता हूँ, मैंने अभी बोला सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये तो पड़ता है कि आपकी पर्सनल लाइफ आप स्पॉइल कर रहे हैं। करेक्ट, वेरी करेक्ट। कभी कोई किसी को एक्टर ने आपको प्रपोज किया? ओके, वी आर डन विद योर ने, गुड जॉब, वेरी वेरी ऑनेस्ट आंसर। नाउ आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। कभी किसी को एक्टर ने आपको प्रपोज किया है जानते हुए भी कि यू आर मैरिड? या बट अच्छा लगता होगा। हम बोल सकते हैं कि मतलब लाइक एज में कम होते हैं या कुछ होते हैं, एंड ऐसा नहीं कि हमारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता, हम सभी से लाइक आप अच्छी हैं तो आपको भी पसंद करता हूँ मैं, बट अगर कोई करता है तो उसे प्यार से समझा भी देना चाहिए, बिकॉज कुछ लोग नॉलेजेबल नहीं होते हैं, उन्हें समझाओ लाइफ क्या होती है, शादी क्या होती है, हलवा नहीं होता, तो होता है, एंड इट्स इंडस्ट्री। हम 10 को एक्ट्रेसेस के साथ काम करते हैं, हमें 10 लोग भी पसंद कर सकते हैं, बट आई थिंक वो मतलब उस समय ही आपको रोक देना चाहिए जैसे स्टार्ट होता है, तो बेटर रहता है। उसमें क्या रहता है, फ्रेंडशिप भी अच्छी बरकरार रहती है, शो भी अच्छा चलता है और काम भी चलते रहता है। गुड बॉय, या गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आपका विकिपीडिया क्यों डिलीट हो गया अचानक से?
Like there गुड is क्वेश्चन। no सब एक Wikipedia. तरफ, ये एक तरफ यार। हाँ मतलब व्हाट इज इट? यार ये विकिपीडिया डिलीट होने के पीछे आई डोंट नो। मैंने धूप छांव एक फिल्म की है जो कि मतलब काफ़ी अच्छी फिल्म है, मतलब फैमिली फिल्म है। तो उस समय क्या हुआ था कि उसका प्रमोशन चल रहा था, यू नो, प्रमोशन चलते चलते बैनर होर्डिंग ये सब लग रहे थे। एंड दैट टाइम मेरे बर्थडे के दिन, यू नो, बर्थडे था मेरा 2 नवंबर, उसी दिन मेरा विकिपीडिया डिलीट हुआ। क्यों? आई डोंट नो क्या हुआ था, कैसे हुआ। एक्चुअली डिलीट करने वाला रीज़न ये दिया था विकिपीडिया कंपनी को, मतलब उनको नीचे रीज़न ये दिया है, ही इज़ नॉट नोटेबल एट ऑल, इसने एक भी काम नहीं किया है इंडस्ट्री में अभी तक, तो इसका विकिपीडिया मतलब प्रॉपर नहीं है। तो कोई मतलब आर्टिकल के वो होते हैं, मतलब जिनको अथॉरिटी मिली रहती है, यू नो, कि आप कर सकते हो, राइट्स मिले रहते हैं, तो उन्होंने ऐसे क्लेम किया था। तो मेरे 1-2 PR दोस्त हैं, तो लाइक मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया ऐसी ऐसी चीज़ हुई है, एक बार चेक कर। तो उसने मुझे बताया कि ऐसा एक्सक्यूज़ मिला है आशीष। और धूप छांव फिल्म, जो धूप छांव फिल्म के विकिपीडिया में मेरे विकिपीडिया का लिंक था, तो धूप छांव विकिपीडिया के लिंक को भी डिलीट कर दिया गया। मतलब कोई एक बंदा है, मतलब एक ही यूज़र है विकिपीडिया का जिसने मेरा डिलीट किया है। अब वो होने के बाद वापस से ड्राफ्ट में गया विकिपीडिया, ड्राफ्ट से वापस विकिपीडिया लाइव हुआ। लाइव होने के जस्ट 3 घंटे बाद फिर से डिलीट हुआ, फिर लाइव हुआ, मतलब 2 दिन के बाद फिर लाइव हुआ, फिर 4-5 घंटे के बाद फिर डिलीट हुआ। तो मेरा ये विकिपीडिया कंपनी से निवेदन है, भैया मैं मानता हूँ मैं उतना फेमस नहीं हूँ, लेकिन इतना फेमस हो कि मेरा विकिपीडिया बने, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी 4 साल से 5 साल से विकिपीडिया था मेरा। आपने पिछले नियर अबाउट, अभी नवंबर आएगा तो 1 साल हो जाएगा, 6-7 महीने हो गए, अभी तक मेरा विकिपीडिया आपने लौटाया नहीं है। लौटा दो भाई, लौटा दो यार, उसकी चीज है, हद हो गई। और जो चीज़ें आपको लग रही है गलत है, आप बोल दो, उसमें से निकाल देंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हर एक चीज़ मेरे विकिपीडिया में जो भी मेंशन है, सारी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन है। क्योंकि मैंने अकीरा में जो काम किया है वो वही मेंशन किया, मैंने ज़्यादा बड़ा के कुछ नहीं बताया कि मैं अकीरा में ये किया है, वो किया है। क्योंकि अकीरा देखने वाले लोगों को अच्छे से पता होगा मैंने अकीरा में क्या किया है। ओके अकीरा देखना पड़ेगा। मत देखो प्लीज, मत देखो। Just to spot आशीष को देखना है मुझे। उस समय आप मोटे मोटे आशीष को देख पाएंगे, मोटे मोटे cute. चौबो बाल बड़े बड़े। We'll see ना, we'ल सी। डेफिनेटली। बहुत अच्छा आपने जवाब दिए और बहुत अच्छा आपके साथ मैंने बातें की। श्वेता Same भी बहुत प्यारी थी, तो क्योंकि आप सब पूरे फैमिली ने इतना योगदान दिया है आज। इतनी शुद्ध हिंदी, हाँ क्या बात मैंने है। सोचा हिंदी टीवी है तो थोड़ा अपना हिंदी शो ऑफ कर दूं। नहीं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से जो कपिल शर्मा फॉलो करता है वो सभी को फॉलो करना चाहिए। यू नो, हम इंडिया में रहते हैं, हिंदी को प्रायोरिटी देनी चाहिए हमेशा। बिकॉज जब भी हम यूके में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, कि जापान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो अपनी भाषा बोलते हैं सबसे पहले, इंग्लिश सेकंड पे रहता है। लेकिन हमारे इंडिया में यही चलता है कि भैया स्टार्टिंग होगा, हे हाय ब्रो, हाउ आर यू, आई एम गुड यार, ये कैसा है मेरे भाई, ये हिंदी में बात कर सकते हैं, यू नो। मेरे ख्याल से हिंदी बोलनी चाहिए लोगों को, या एंड इंग्लिश की बात है तो जहाँ पे सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है आप इंग्लिश बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हिंदी भी बोलो, इंग्लिश भी बोलो, या अवधी भी बोलो, अवधी बोलो, या मराठी बोलो, मारवाड़ी बोलो, सब बोलो। मारवाड़ी आती है? मारवाड़ी। अच्छा, मतलब मारवाड़ी आती है? हाँ हाँ, क्या बात है, थैंक यू, नाइस, थैंक यू। मतलब आप वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं। थैंक यू। हाँ ना, क्या था ये समझा नहीं मैं भी मुझे, 10 लेकिन साल बाद ठीक है। बोलूंगी। 10 साल तो लगेंगे वर्सेटाइल खुद को बोलने के लिए। Okay, thank you so much, Ashish. It was lovely talking to you because you were so nice and special to all of us. We have a small token of love for you. Can we have the beautiful hamper, please? ये है आपके लिए छोटा गार्डन with real flowers and some goodies. Thank you so much. This is from surprise. इसका वजन इतना ही है जितना इनके सक्सेस का वजन है। इससे बहुत ज़्यादा और भी बढ़ेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू। थैंक यू दिस इज सो फ्रॉम मच। सरप्राइज इन अ बॉक्स। आई होप आप एंजॉय कर पाए। आप डाइट पर नहीं हो, प्लीज थोड़ा थोड़ा हमेशा खाते रहना और हमें याद करते रहना। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी है, मखाने भी है। लेकिन मुझे देख के लगता है मैं डाइट करता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, बस Collectively राइस नहीं सब खाता, कर रहे बाकी हैं। सब खाता हूँ। गुड, वेरी गुड, शुड इट। राइस नहीं खाता मैं। नहीं, आई लव राइस। नहीं, राइस खाता ही नहीं मैं जल्दी, लेकिन जब भी खाता हूँ अच्छा खाता हूँ, भर के खाता हूँ। good. On this, we are ending on a happy note. Keep eating rice, keep adding spice to your life, but remember, do not add very much spice because little spice is very good. Yeah. A lot of it is very bad for your tummy. Goodbye. Keep watching all of our episodes. Do like, share and subscribe to Hindi TV. और ऐसे ही हमें देखते रहिए, प्यार करते रहिए. Thank you so much.
हिंदी टीवी, भाषा लोकल, सोच है ग्लोबल। टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।